अरे आज के ज़माने में इतना शर्माता कौन है? ओ, लगता है मेरी अम्मा से गलती हो गई। प्यारा चेहरा देखकर दुल्हन तो पसंद कर ली मेरे लिए, शादी भी करवा दी। ये पता नहीं क्या कि दुल्हन गूंगी है। मैं गूंगी नहीं। चलिए इसी बहाने आपकी आवाज़ तो सुनी। अरे आप तो गौर से मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं। कैसे पता चलेगा हस्बैंड कितना हैंडसम है? पता है आज ये जो शेरवानी मैंने पहनी है किसने डिज़ाइन किया? शहर के सबसे बड़े डिज़ाइनर ने। और जिस सैलून पे गया ना मैं, वो भी यहाँ का सबसे टॉप नॉच सैलून है। हमेशा उसके बाहर से गुजरते हुए बस ये सोचा करता था कि कभी तो मैं भी यहाँ से बाल कटवाऊंगा। मायरा, मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिंदगी में अपनी मैंने बहुत मेहनत की है। सब कुछ जो भी मेरे पास है बहुत मेहनत से हासिल किया है, और मुश्किल से भी। मायरा, मैं चाहता हूँ अब आने वाली जिंदगी में तुम मेरी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। अरमान बेटा, तुमने अपनी नई नवेली दुल्हन को सुबह किचन में आने से रोका नहीं? अम्मा, मुझे पता नहीं चला ये कब बाहर आ गई, मैं सो रहा था। भाई ख्याल रखो, मैं नहीं चाह रही कि अभी से घर के कामों में लग जाए। कुछ दिन तो नई बहू के नाज नखरे उठाने चाहिए ना। जी जरूर उठाइए, पर मैं क्या सोच रहा था, अच्छी बात है आपका हाथ बटा देगी। अम्मा, वो रात में मैंने मायरा को बताया कि कितनी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती थी। हाँ हाँ भाई, सब लड़कियों के अरमान होते हैं, लेकिन अरमान तो हर किसी का नहीं हो सकता ना। ये बात सुन लिया? हाँ? और वैसे भी अरमान तो किसी नसीबों वाली को ही मिल सकता है। अब जरूरी ये है कि वो नसीबों वाली उसकी कदर करे। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी आपसे शादी हुई। पता है मायरा, लोग हमेशा मुझे कहते थे मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। हर जगह हर मोड़ पे जो भी मिला उसने यही समझाने की कोशिश की कि मैं किसी काबिल नहीं हूं। सबको लगता था मेरे बाप के मरने के बाद मैं तो जैसे भिखारी बन के रोड पे आ जाऊंगा। जो कुछ हासिल किया ना मैंने, सब अपनी मेहनत से, सब लोगों का मुंह बंद करने के लिए। हाँ हाँ भाई, मेरे बच्चे ने वाकई बहुत मेहनत की है और अब ये बहुत खुश है ना? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूं, और मजीद खुश होऊंगा जब मजीद कामयाब होऊंगा। शायद। अरे याद आया, मैं चलता हूँ, देर हो रही। अरे क्यों, आज भी ऑफिस जा रहे हो क्या? नहीं, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, वही दोस्त को वादा किया था, उसे मुझसे कोई काम है तो उससे मिलना है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। चल ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा। अच्छा बेटा, तुम अच्छी तरह से नाश्ता कर लो, फिर आराम से बैठ के खूब गप्पे लगाएंगे। देखो ना जरा, मुझे थोड़ी सी ये गर्म चाय। क्या ये आपके? हाँ बेटा, ये मेरे शौहर थे, इनके साथ ही मेरी आखिरी तस्वीर थी। और ये हमारा अरमान 8 साल का था जब उनका इंतकाल हुआ। इतना छोटा था, ये भी नहीं जानता था कि कोई मर जाता है तो कभी वापस नहीं आता। घंटों दरवाजे में बैठा उनका इंतजार किया करता था। उससे पूछता था, अम्मी अब वो कब आएंगे, मेरा गिफ्ट कब लेकर आएंगे? और मैं उसे बहलाती रहती थी, बहाने बनाती रहती थी, झूठ बोल बोल के उसे बहलाती रही, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे झूठ को एक दिन उसने मानना भी छोड़ दिया।
उसे यकीन हो गया कि उसका बाप अब कभी नहीं आएगा। और फिर छोटी सी उम्र से मेरा बच्चा लड़ता रहा मुश्किलों से, माशरे से। उसे लगता था कि अगर वो नाकाम हो गया तो वो मर जाएगा। बस यही एक ऐब है उसमें। सब कुछ हासिल करने की जिद ने इसे खुद पसंद बना दिया। अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं। इतनी गुर्बत देखी उसने कि हर खुशी, हर जज्बे को पैसों में तोलता है। मुझे खौफ आता है उसकी बातों से, डर लगता है। लेकिन इसके अलावा उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करता है, तुमसे भी करेगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बस उसको संभालना पड़ता है। गुस्से का तेज है, अना परस्त है। तुम उसे ठीक करोगी ना बेटा? उसको समझाओगी कि दुनिया में उसके आसपास जो लोग हैं वो भी उसी की तरह इंसान है। हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अब मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया। आप फिक्र ही नहीं करें, मैं संभाल लूंगी। जो इंसान इतनी मेहनत करता है और बचपन से इतनी मुश्किलात का सामना करता है, जरा नापसंद होना तो उसका हक बनता है ना। आप नहीं फिक्र करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी पसंद पर फख्र है। मैंने ठीक ही फैसला किया था। हेलो जी जी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वो ठीक तो है ना? मम्मी क्या हुआ? या अल्लाह, डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? एक्सीडेंट शदीद नौयत का था। आप शुक्र करेंगे उनकी जिंदगी बच गई है। वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते। शुक्र करें ब्रेन में कोई सुहेर इंजरी नहीं हुई। जिस्म पे काफी चोटें हैं और टांगें। और टांगे? देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। उनकी टांगों की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी हैं। वो शायद कभी ठीक ना हो सके। मम्मी वो जो सब्जी वाला है ना, जो हर दिन सड़क के कॉर्नर पे खड़ा होता है, उसने अपनी सब्जी इतनी महंगी कर दी है, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने भी उसे कह दिया, अब ना मेरे शौहर ठीक होंगे तो वही तुमसे हिसाब करेंगे। एक नंबर का चोर है वो। उसका बस नहीं चलता कि पर्स में से पैसे निकाल ले। अरमान, खाकर बताओ तो कैसा पक्का है? आज माहिरा ने बनाया है। अम्मा ये सब क्या हो रहा है? बेटा, मैंने इससे कहा था कि तुम्हें ये पसंद है, इसलिए उसने बनाया है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। एक तरफ आप लोग मुझे ये नहीं महसूस कराना चाहते कि मैं माजूर हो गया, और दूसरी तरफ मेरा हर काम। अरे क्या मैं अपनी प्लेट में खाना भी नहीं निकाल सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं आपके काम करूं। पर मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, तो मेरा हर काम तुम लोग कर रहे हो, वो भी उस वक्त जिस वक्त मुझे खुद ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने काम कभी खुद कर पाऊंगा या नहीं। अरमान, मेरे बच्चे, हमारा ये मकसद हरगिज नहीं था। अगर ऐसा ही है अम्मा, तो फिर वो नाई को घर पे बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे कुछ नहीं हुआ है तो फिर ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? ऐसी बात नहीं है बेटा। 1 महीने से तुम बिस्तर पे लेटे थे।
हमें लगा कि शायद इस तरह तुम्हारी मायूसी कुछ कम हो जाए। अम्मा मुझे कोई मायूसी नहीं है, ठीक हूं मैं। अब भी ना मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूं, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। आप लोग बस मेरे पे रहम खाना छोड़ दें। वो नौकरी से भी निकाल दिया उन लोगों ने मुझे, पर मैं परेशान नहीं हूं। मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, दिखा दूंगा उन लोगों को मैं माजूर पैरों से हुआ हूं, दिमाग से नहीं। बेटा खाना तो खाते जाओ। नहीं मुझे। का मकसद बिल्कुल भी आपका दिल दुखाना नहीं था। हम तो चाहते थे कि आप पहले की तरह हमारे साथ बैठे हंसे मुस्कुराएं। हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम किसी भी तरह आपको एहसास दिलाएं कि खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। सॉरी। क्या कर रहे हैं आप? अच्छी तरह समझता हूं तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें कोई ऐसी नौकरी मिल जाएगी जिससे तुम इस घर के सारे अखराजात उठा सको? अरमान, आप क्यों इस तरह सोच रहे हैं? मैं तो बस चाह रही थी कि नौकरी करके मैं कुछ ना कुछ। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? ये बिल देखो मायरा, पैसे तेजी से खत्म हो रहे हैं। अरमान की तमाम सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा इस महीने तक चल जाएंगी। 6 महीने हो गए लेकिन अरमान की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो कुछ थोड़ा बहुत जेवर बचा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा?
आखिर कब तक ऐसा चलेगा? इस तरह तो घर की एक एक चीज बिक जाएगी। मायरा, तुम और अम्मा दिन रात जिस तरह मेरे काम करते हो, मुझे खुद कुछ करने नहीं देते, ये गलत है। तुम लोग ना सीधा सीधा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं अरमान? मैं और अम्मी आपका कुछ काम कर लें तो इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों हर्ट हो रही है? हम आपके अपने हैं। सही कह रही हो, तुम लोग तो मेरे अपने हो, लेकिन कल को जब किसी गैर से यूं मदद मांगनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी तो अल्लाह ना करे, क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? खुदा ना करे कि ऐसा कोई वक्त है कि आपको कभी किसी के सामने भीख मांगनी पड़े। सब खत्म हो रहा है हमारा, सब। ना बचपन अच्छे से याद है मुझे, बहुत गुर्बत देखी है हमने। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि एक गरीब इंसान के साथ ये संगदिल दुनिया क्या ही रवैया रखती है। मिल जाएगी आपको जॉब, आपने अभी तो अप्लाई करना शुरू किया है अरमान। कोई भी कंपनी एक माजूर आदमी को नौकरी नहीं देना चाहती हमारा, देगी भी नहीं। अप्लाई कर करके भी मैं थक गया, तो बस सोच लिया है मैंने यही कि कल से बस कुछ और करूंगा। क्या? कुछ भी, छोटे से छोटा काम ही सही, बस अब ऐसे नहीं रहूंगा। मान बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। परेशानी की हालत में आप इतना बड़ा फैसला लेंगे? आपका तो करियर आपके लिए इतना जरूरी है। मुझे अपने भूखे और नंगे बचपन से खौफ आ रहा है हमारा, दोबारा उस दलदल में नहीं फंसना चाहता। एक बात कहूं, आप नाराज मत होइएगा। कहो। मैं जॉब कर लूं? हाँ, मैंने बीए किया है, कुछ तो मिल ही जाएगा ना मुझे। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? दबाना चाहती हो मुझे अपने एहसानों तले? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा अरमान। अच्छी तरह समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें कोई ऐसी नौकरी मिल जाएगी जिससे तुम इस घर के सारे अखराजात उठा सको? अरमान, आप क्यों इस तरह सोच रहे हैं? मैं तो बस चाह रही थी कि नौकरी करके मैं कुछ ना कुछ, ताकि मेरी मदद कर सको, है ना? मैंने मदद का कब कहा? मैं समझ रहा हूँ मायरा तुम क्या कर रही हो। दुनिया को यही दिखाना चाहती हो ना कि शौहर तो माजूर है, घर में पड़ा रहता है, और बीवी है कि घर के खर्चे चला रही है। तुम्हारी सोच से ना मायरा मुझे बहुत तकलीफ हुई है, बहुत। अरमान, मायरा अगर तुम चाहती हो कि मैं दोबारा तुमसे इस लहजे में बात ना करूं, फिर नौकरी का लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। दरवाजे पे कौन था अम्मा? केबल वाला था। पैसे लेने आया होगा, दे दिए? मैंने उससे कहा है 2-1 दिन बाद आए। अम्मा 400 रुपए तो देने होते हैं उसे, दे देती। केबल से ज्यादा जरूरी काम है घर में, मैंने उनके लिए पैसे बचा कर रखे हैं। आ जाएंगे पैसे अम्मा, नौकरी के लिए कोशिश तो कर ही रहा हूं ना मैं। 8 महीने हो गए हैं अरमान, और मैं जानती हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
लेकिन किसी और को तो कोशिश कर लेने दो। अच्छा, तो अब ऐसे तुम अपनी बातें मनवाना चाहती हो? इससे मैंने कहा था ऐसा करने को बेटा। इसने तो ना कभी नौकरी की बेचारी ने, और ना इसका कोई इरादा था। तो यही तो कह रहा हूं ना मैं, जब कभी की नहीं नौकरी तो अब कैसे करेगी? क्योंकि अब पानी सर से गुजरने लगा है। दूध वाला, सब्जी वाला, केबल वाला सब अपना उधार मांग रहे हैं। किसी दुकान पे चले जाओ तो वो अपना पहले का हिसाब मांगता है। इस मोहल्ले में एक इज्जत थी हमारी अरमान। इज्जत है अम्मा, वो मैंने ही कमाई है। रुला ने चाहना तो उस इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं। बस कर दो अरमान, बस कर दो। मैं जानती हूं तुम बहुत ज़हीन हो। मायरा को तो वैसी जॉब मिल भी नहीं सकती, लेकिन इसके पैसों से कुछ तो इस घर के हालात बदलेंगे। सोचो, अगर ऐसा कोई दिन आया कि तुम्हारी दवा के लिए भी पैसे ना बचे तो? मैं वैसे ही मर जाऊंगा अम्मा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे नौकरी करने से इस घर के हालात बदल सकते हैं तो जो कोशिश करना चाहती हो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सब कुछ अपने हाथों से बनाया मैंने, कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, और अब मैं अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलूंगा। कितनी गलत सोच है तुम्हारी। अरे अरमान बेटा, नाश्ता नहीं किया, ठंडा हो रहा है। आज मैंने फ्राइड अंडे के बजाय ऑमलेट बनवा दिया तुम्हारे लिए। रोज रोज एक ही चीज से थक जाते हैं। ये लो बेटा। माहिरा कहाँ है? जॉब पे गई है। इतनी जल्दी जॉब भी मिल गई उसे? जॉब तो उसे 2 हफ्ते पहले ही मिल गई थी, उसने मुझे बताया था, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। और आपने उसे मेरी मर्जी के खिलाफ भेज दिया। अब मेरी, तुम्हारी या उसकी मर्जी का वक्त गुजर चुका है। अब वो वक्त की मर्जी से गई है, जरूरत की मर्जी से गई है। अरमान खान, सब कुछ अपने हाथों से बनाया मैंने, कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी,
और अब मैं अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलूंगा। कितनी गलत सोच है तुम्हारी। वो अपना फर्ज निभा रही है, इस घर के हालात को बदलने के लिए अपनी तरफ से छोटा सा हिस्सा डाल रही है। पर मुझे किसी हिस्से की जरूरत नहीं है अम्मा, और अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है ना, अगर आपको लगता है कि आप पे बोझ हूं मैं, तो जहर देकर एक बार ही मार दे मुझे। वाह बेटा वाह, ये तुम उस माँ से कह रहे हो जिसने तुम्हारे एक्सीडेंट के वक्त अल्लाह से दुआ की थी कि मुझसे सब कुछ छीन ले, सिर्फ मेरे बेटे की जिंदगी दे दे। अगर तुम्हारी जगह ये बात कोई और करता तो मैं उसे जान से मार देती। तुम्हें उस बच्ची की कदर करनी चाहिए। वो आजकल की उन लड़कियों की तरह नहीं है जो सिर्फ पैसे की खातिर इस रिश्ते को निभा रही होती है। वो इस घर का हिस्सा बनने आई है और शादी का वो फैसला निभा रही है जो उसके बड़ों ने किया। हाफिज। मेरा चेक है, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है। देखिए, पीछे करो इसे। मैं ये आपके लिए लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये भीख। खबरदार, अगर इसका एक पैसा भी मुझ पे खर्च किया तो कल से इस घर का एक दाना भी मुझ पे हराम है। अरमान, बस भी कर दो आप। जी कर दिया जी, बस कहा ना, कल से आना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, सब हराम है मुझ पे। या अल्लाह, ये क्या किया? बिल्कुल ठीक किया है। ये चाहती थी ना आप कि नौकरी मांगने के भी काबिल नहीं रहूं मैं। लीजिए, फाड़ के फेंक दिए इन डॉक्यूमेंट्स। वैसे भी इनकी औकात मेरे लिए सिर्फ एक कचरे के ढेर जितनी ही थी। वैसे भी जब तक ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहते, मैं नौकरी के लिए अप्लाई करता रहता। लीजिए, अब वो भी नहीं कर सकता। किस्सा ही खत्म कर दिया मैंने। हाथ नहीं लगाना उन्हें। बहुत शुक्रिया मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा। मायरा, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आप चली जाओ यहां से, जाओ।
रो मत। मुझे रोने दे अम्मी आज। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, क्यों रो रही हो? मैं आज आपसे बातें करूं बहुत सारी। जरूर करो बेटा, अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। आपको पता है अम्मी, अम्मी और बाबा ने कभी मुझे घर से निकलने नहीं दिया। बहुत ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती थी तो मैं बाबा के साथ नहीं उनके पीछे पीछे जाया करती थी। मैंने कभी भी मर्दों से मुकाबला करने का या उनसे आगे निकलने का तो सोचा भी नहीं। मैंने हमेशा यही सोचा है कि औरत को मर्द की जरूरत होती है, बेशक वो बाप की शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो या शौहर की। ठीक कह रही हो बेटा। अम्मी ने हमेशा पहले बाबा का काम किया और फिर अपना सोचा। कभी भी बाबा से मुकाबला भी नहीं किया। मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं पहली बार घर से निकली, घर से निकल के ऑफिस तक जाना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। कितनी मुसीबतों का सामना किया मैंने, ये मैं जानती हूँ। और वहां पहुंचकर भी ये मुझे अंदाजा हो गया कि ये माशरा सिर्फ मर्द को आजादी देता है कि वो हर चीज कर सके। ये औरत की दुनिया ही नहीं है अम्मी। लेकिन मैंने कुछ कहा क्या? मैंने किसी से शिकायत की? मैं सब समझती हूँ मायरा। पर अम्मी अरमान क्यों नहीं समझते? ये चेक उनके लिए बहुत छोटी चीज है और मेरे लिए ये सिर्फ इस घर की जरूरत पूरी करने का एक नतीजा नहीं है। ये निचोड़ है मेरी हिम्मत की, मेरी मेहनत की। उन्होंने उसकी कदर भी नहीं की। अगर इसी तरह वो मुझे अपना पहला चेक देते तो मैं कितनी खुश होती। जब हम जिंदगी साथ गुजार रहे हैं तो पैसे उन्होंने कमाए या मैंने, क्या फर्क पड़ता है अम्मी? मैं जानती हूँ बेटा, तुम जैसी लड़की के लिए ये सब कुछ करना नामुमकिन था। लेकिन अरमान एक मुश्किल इंसान है, उसे ये सब हजम करने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन यकीन मानो, जब वो ये सब कबूल कर लेगा तो तुमसे ज्यादा तुम्हारी कदर करेगा। दिल छोटा मत करो बेटा। ऑफिस जाने के लिए इतना तैयार होकर जाने की क्या जरूरत है? अब देख रहा हूँ बहुत मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं तुमने। लेकिन ये कुर्ता तो आपने मुझे दिलाया था अरमान। दिलाया होगा, पर तुमने शायद इसकी फिटिंग करा ली। नहीं, ये तो वैसा ही है जैसे आपने दिया था। कहती हो तो मान लेता हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम पे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल भी नहीं। चलें फिर आप बता दें मैं क्या पहनूं। मेरी बात किया मेरे कहने की कोई अहमियत होती ना मायरा, तो तुम वो नहीं करती जो तुम कर रही हो। और हमने इस बारे में बहुत दफा बहस कर ली है। तुम्हारा ऑफिस तो 9 बजे लगता है ना? अभी तो बस 8 ही बजे। हाँ लेकिन दूर बहुत है, टाइम लगता है पहुंचने में। ऑफिस में तो तुमने बताया होगा ना कि तुम्हारा हस्बैंड माजूर है। मैं क्यों बताऊंगी? सिंपैथी के लिए लोग सिंपैथी देंगे ना तुम्हें। ये भी बताया होगा कि जब पे मिली थी तो चेक जाके सीधा शौहर के हाथ में दिया था। मैंने आपका नाश्ता रख लिया है, आप नाश्ता कर लीजिएगा। कोई पसंद भी तो करता होगा ना तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में। क्या कहा? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई पसंद आ जाए। मैंने सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की है अरमान, और वो आप हैं। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना मायरा, उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं करते। अपनी हर हरकत से उन्हें यह एहसास नहीं दिलाते कि वो अब किसी काबिल नहीं रहे। अब ज़्यादा मरो मत। जिसके भी कहने पर इतना तैयार होकर ऑफिस जाती हो ना, जिसे भी पसंद करने लगी हो, उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? अरमान,
आपको हो क्या क्या है? ये बातों ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मैं काम कर रही हूँ तो इसलिए आप मेरे किरदार पे भी शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहा मैं, यकीन है मुझे, यकीन है कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। बस अरमान, को सबसे ज्यादा अपनी इज्जत ही प्यारी होती है। तो हमारे सच से ऊपर गुजर जाता है ना, तो हम भी एक फैसला करते हैं। और आज मैंने भी एक फैसला कर लिया। न जाने माहिरा कहाँ रह गई, अभी तक घर नहीं आई। कोई बात हुई तुमसे उसकी? अरमान, क्या बात है? तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं? मैंने उसे आजाद कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? सही कह रहा हूँ अम्मा, छोड़ दिया मैंने उसे। अगर तुमने उस बच्ची के साथ जरा भी ज्यादती की ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ, क्या कहा था तुमने उसे? छोड़े ना अम्मा, जाने दे उसे। वैसे भी क्या, ये दिन दिखाने के लिए उससे शादी करके लेकर आया था उसे इस घर में। काम कराने के लिए थोड़ी लाया था। अम्मा, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि मेरा हाथ थामे अस्पताल में बैठी मेरी जान की दुआएं मांग रही थी। वो नौकरी कर रही है, ऑफिस जा रही है, दिन रात नौकरानी की तरह। अरे रानी बना के रखना था उसे मैंने, और नौकरानी बना दिया। अरे अम्मा, जरा सी तनख्वाह लिखी हुई थी उस चेक पे जो वो लाई थी। इतने काम की इतनी सी तनख्वाह, ये दुनिया वाले खून चूस लेंगे उसका। मैं जानता हूँ वो दुनिया कितनी जालिम है, वो नहीं सह पाएगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। सोचा था उसका हर अरमान पूरा करूंगा, वो सब दूंगा उसे जो उसे चाहिए। क्या से क्या हो गया? तुमने उसको कहा क्या? वही कहा अम्मा जो कहना चाहिए था, जो सोच रखा था मैंने। अरे अभी अभी तो शादी हुई थी, उसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। कब तक क्यों एक माजूर शौहर का दामन थामे बैठी रहेगी? इसलिए कहा कर जाए किसी अच्छे इंसान का हाथ थाम ले, कर ले उससे शादी। मैं आजाद कर दूंगा उसे। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कितना आसान है तुम्हारे लिए आजाद कर देना। तुम्हें कुछ एहसास है कि एक लड़की के लिए ये लफ्ज जिसे तुम आजाद कह रहे हो कितना तकलीफ दे? वो लड़की वो सब कुछ कर रही थी तुम्हारे लिए जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तुम उसकी कुर्बानियों का उसे ये सिला दे रहे हो। हाँ, तो नहीं चाहिए ना कोई कुर्बानी अम्मा। मुझे बस मेरी जिंदगी वापस चाहिए, मेरी टांगे वापस चाहिए बस। तुम जानते हो, कुछ हासिल करने के लिए, किसी मौजज़े के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? भरोसा, एतमाद। और जो भरोसा खो देते हैं उन्हें जिंदगी भी नहीं ढूंढ पाती। तुमने एक ऐसी बच्ची का दिल दुखाया है जो सब कुछ जानते हुए भी बस मेहनत किए चली जा रही है
ऑफिस का काम, घर का काम, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा खाना, सब कुछ वो तुम्हारे लिए कर रही है और तुम उसे आजाद कर रहे हो। मुझसे गलती हो गई बेटा। मैंने माहिरा को बताया था कि मेरा बेटा खुददार है, लेकिन तुम खुददार नहीं, अनापरस्त हो। और अनापरस्त इंसान हमेशा नाकाम होता है, जैसे तुम हो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि वो चली गई। माहिरा, मेडिसिन लेकर आई थी, राशन किचन में पड़ा है, फ्रूट भी लेकर आई हूँ, उसका जूस निकाल दूंगी। मम्मी ये कुछ पैसे आप रख लें। बेटा इसकी क्या जरूरत है? माहिरा, सॉरी। अम्मी मैं सोच रही थी कि मैं आज अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। सॉरी माहिरा। मुझे सॉरी नहीं चाहिए अरमान, इस छोटी सी खुशी चाहिए, छोटी सी जिंदगी। जिंदगी है तो मुश्किलात भी तो आएंगी ना। मुश्किलात जिंदगी का एक हिस्सा है, वो नहीं होंगी तो जिंदगी कैसे होगी। हमेशा अपने बारे में सोचते हैं और मेरे लिए इतना कुछ सोच लिया, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसी जिंदगी चाहिए। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, यही मेरा फैसला है। तुम्हारा मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको आबाद करने के इरादे से वापस आएंगे, कोशिश मुझे भी तो करने देना। वक्त बदल जाता है, लेकिन उसे बदलने का भी तो थोड़ा वक्त दे। हम मिलकर वक्त बदलेंगे अरमान। आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सॉरी माहिरा, प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम्हारा मुजरिम हूं मैं, हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। माफी का हक मैंने अपनी मोहब्बत को दिया है। वादा करेंगे, हिम्मत करके मेरे साथ इस मुश्किल वक्त से लड़ेंगे। मैं आपके साथ हूं। पर मैं तुम्हारे और वैसे भी अरमान तो किसी नसीबों वाली को ही मिल सकता है। अब जरूरी ये है कि वो नसीबों वाली उसकी कदर करे। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी आपसे शादी हुई। जिसे भी पसंद करने लगी हो उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? आप मेरे किरदार पे भी शक कर रहे हैं। जो देख रहा हूँ ना मैं, मुझे यकीन आने लगा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सच। धोखा दे रही हो तुम मुझे।